सारा खबरदार आजाद, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट एंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान जो कि who running a company called Shadiana. It's basically, if I can understand this correctly, it's basically a marketplace for all vendors who deal with shadis, weddings, wedding planning. Essentially आपकी अगर शादी होने वाली है या आप किसी जाने वाली की शादी होने वाली है तो दिस इज़ द स्पेस जहाँ पर आपको ना सिर्फ तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बट रादर आई थिंक अगर आपको कहीं से कनेक्ट भी होना पड़ा तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू वेंडर्स देयर एंड यू कैन वो सारा का सारा. वी हैव विद अस टुडे इज़ा ज़मान एंड नीलम शुएब. थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. Thank you so much for having us. अच्छा, मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा एंड वी गोना गो डीपर इनटू शादियाना एंड व्हाट यू गाइस डू, बट जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट स्टार्टेड मुझे थोड़ा सा बताइएगा. इज़ा, स्टार्टिंग विद यू, where did you grow up, where were you born and where did you grow up and what was early life like for you? Sure. तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक एयरफोर्स फैमिली है, तो एक जगह से नहीं हूँ मैं. हम लोगों की पोस्टिंग्स होती रही. पैदा मैं कहूटा में हुई, उसके बाद हम कामरा गए, फिर अबू धाबी चले गए कुछ अरसे के लिए. उसके बाद जो मेरी स्कूलिंग अबू धाबी में ही स्टार्ट हुई, फिर सरगोदा, शोरकोट, मरी भी रहे हैं. इस तरह पूरा इस्लामाबाद भी रहे, पिंडी वगैरह. तो ये सारी, और फ़िज़ाइया के स्कूल्स में, क्योंकि मोस्टली इन शहरों में दूसरे स्कूल्स थे भी कम, तो फ़िज़ाइया की स्कूलिंग हुई. फिर एंड पे जो मैंने मैट्रिक और एफएससी की वो KRL से की. सो KRL कहूटा में है, कहूटा रिसर्च लैब्स. तो उनका कॉलेज था, बहुत अच्छा कॉलेज था, मैं बहुत मज़ा आया. और फिर ये अर्ली चाइल्डहुड या जो एफएससी तक यहाँ से पढ़ा. राइट. और उसके बाद फिर आपने इवेंचुअली यूनिवर्सिटी कहाँ की? यूनिवर्सिटी जो थी KRL में, हर बच्चे की ड्रीम सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी होती है, वो नस्ट है. अच्छा. तो मेरी भी यही ड्रीम थी कि मैं नस्ट जाऊँ, तो मैंने नस्ट से अपना बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. और उसके अलावा आपने कहीं अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई हर जगह किया था, क्योंकि मुझे ये डर था पता नहीं एडमिशन होता भी है नहीं होता. तो अप्लाई मैंने हर जगह किया था, फास्ट, GK. इंटरेस्टिंगली नस्ट तो मेरी ड्रीम थी ही, मैं तो नस्ट जाना चाहती थी. लेकिन एक और मेरा बड़ा कंपटीशन था मेरे भाई के साथ. मेरा भाई एयरफोर्स चला गया, लेकिन उसका ना GK में एडमिशन हुआ था. तो मुझे बस था बाकियों में चलो हो जाए, अच्छी बात है, GK में ज़रूर होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली जो आप चाहते हो नहीं होता. एक जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ वो GK थी. अच्छा, बट इवेंचुअली योर ड्रीम वाज टू गेट इनटू नस्ट. सो ड्रीम तो वही थी, लेकिन भाई तो मुझे आज भी कहते हैं कि तुम्हारा GK में तो नहीं हुआ था ना. राइट. एंड जो नस्ट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का वो था डिसीजन, वाज दैट समथिंग जो कि आपने कॉन्शियसली लिया था? एंड कॉन्टेक्स्ट इसमें ये है कि यू डोंट जनरली हियर कि लड़कियां जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे आएँ. A lot of times even मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, तो a lot of the girls that were there were like, अच्छा हमने तो मैकेनिकल करना था, इलेक्ट्रिकल करना था, हम आ गए. और उसमें भी यही होता था कि क्लासरूम में अगर फॉर एग्जांपल फॉर एवरी 4 guys you'd rarely find a girl उस तरह से. बिल्कुल. तो इंटरेस्टिंग इसमें एक और स्टोरी ये है कि मैंने एक्चुअली ना से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं किया था इनिशली, क्योंकि मैंने हर जगह, मैंने आपको बताया, मैंने अप्लाई किया था. मैंने बिज़नेस में भी किया, आर्किटेक्चर में भी किया, सॉफ्टवेयर में भी किया, एडमिशन्स हर जगह हो गए. लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगा कि आर्किटेक्चर एक ड्रीम प्रोफेशन है किसी भी लड़की के लिए. उधर थी भी वो एंट्री टेस्ट पे मेरे साथ गई लड़कियाँ ही लड़कियाँ. उन्होंने कहा ये बेस्ट रहेगा. तो मुझे कहा आर्किटेक्चर कर लें, और वो 5 साल की डिग्री थी, सॉफ्टवेयर 4 साल की थी. तो मैंने उनसे थोड़ी सी डील की कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, आर्किटेक्चर पढ़ती हूँ, 1 साल देखती हूँ, अच्छा लगा ग्रेजुएट 5 साल बाद ही होना है, वरना मैं 1 साल बाद स्विच कर लूँगी. राइट. लेकिन जब वो साल गुजरा, मेरे ख्याल में अभी तक का मेरा वर्स्ट साल वो वाला साल था. बहुत ही बुरा. तो आपने साडा ज्वाइन किया? मैंने साडा 1 साल पढ़ा, और मैं बहुत बुरी स्टूडेंट थी, बॉटम ऑफ द क्लास, बहुत बुरी. और मतलब, और जब साल ख़त्म हुआ मैंने पेरेंट्स को कहा कि मैं नहीं ये करना चाहती. मेरी हमेशा से जो स्ट्रेंथ थी ना वो मैथ्स और इस तरह टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे. आर्ट्स का मुझे शौक था लेकिन इतना नहीं था. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पूरी डिग्री मतलब आर्किटेक्चर में कर लूँ. और 1 साल में पढ़ाया क्या था उन्होंने एसेंशियली? फर्स्ट ईयर जो साडा का होता है वो फाउंडेशन ईयर होता है, उसमें ज़्यादा आर्ट्स होती हैं, आर्किटेक्चर कम होती है, बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो वो बहुत मेहनत का काम है. जो लोग वो पढ़ते हैं, आई हैट्स ऑफ, बहुत रिगार्ड है मेरा, क्योंकि वो लिटरली फिजिकल मेहनत है. अच्छा. हाँ. और वो मतलब वो आपसे लाइक यू कुडंट डू दैट? आई कुड नॉट. एफ्स थे मेरे. आई कुड नॉट. The idea that a lot of people in the STEM fields generally look down upon people in the art and design field. ये यार ये तो फारिग काम है, मैथ ही फिट चीज़ होती है. तो इट्स क्वाइट क्लियर कि टेम्परामेंट की बात है, हर फील्ड की अपनी. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. मुझे तो पर्सनली जब मैं कोडिंग करती हूँ वो मुझे पीस ऑफ केक लग रहा होता है. वो जो काम था ना मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या. एप्टीट्यूड की बात थी, मेरा नहीं था उसमें एप्टीट्यूड.
तो बस फिर 1 साल बाद मैंने दोबारा से एंट्री टेस्ट दिया नस्ट का ही, और उसके लिए मुझे याद है 10 दिन रहते थे सिर्फ एंट्री टेस्ट में। जब मैंने देखा और 10 दिन में क्या तैयारी पूरी, आपने वो 6 किताबें पढ़नी है, मैंने कहा बस फिर मैं बैठ गई। अगले दिन मैं कहीं यूनिवर्सिटी नहीं गई और बस मैंने पढ़ा और समहाउ मेरा टेस्ट तो बड़ा बुरा हुआ था, समहाउ पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से था कि वो एडमिशन हो गया। हाँ जी। एंड व्हाट वाज द कन्वर्सेशन लाइक विद योर फैमिली कि ठीक है मैंने साल जो अपना ज़ाया करना है, क्योंकि पेरेंट्स, पाकिस्तानी पेरेंट्स को तो होता है कि यार ज़ाया नहीं, कुछ भी ज़ाया, टाइम पैसा कुछ भी ज़ाया कैसे। बिल्कुल ऐसा पेरेंट्स ने तो कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें गाड़ी ले देते हैं उन्होंने अपने तरीक़ों से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी मिजरेबल थी कि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मुझे याद है जब मेरा पहली दफ़ा साडा में एफ़ आया, मैं इतनी सैड थी क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी उससे पहले। एफएससी में मैं अपनी टॉप ऑफ द क्लास इस तरह होती थी, तो जब एफ़ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतनी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि बताएं मैं क्या करूँ ना, कैसे पेरेंट्स को बताऊँ। उन्होंने कहा जब मैं ऐसे मुझसे कोई काम हो जाते ना तो मैं एक लेटर लिख देती हूँ तो मैंने एक लेटर लिखा, डियर अब्बू आई हैव फेल्ड बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और मैं आई विल मेक अप टू यू। और मैं अब्बू के पास की, मैंने कहा अब्बू आप ये पढ़ लें। That's an interesting way to go about it. यार अगर आपने confrontational issues हैं तो आप बस इसको जो है ना बिल्कुल very interesting. Moving the conversation to you, Neelam. Tell me a bit about your childhood and where you grew up and what was life like. Okay, like Iza, I've been, growing up, still growing all over Pakistan. I was born in Quetta, Balochistan. And then we moved around from Mali to Gujranwala to Bahawalpur to England for some time. And लास्ट हमारी पोस्टिंग जो बुक की थी वो पिंडी में थी। अच्छा, मिलिट्री फैमिली थी? मिलिट्री फैमिली, या। सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हमेशा होते हैं। एंड आई ग्रू अप विद 2 sisters, दोनों बहुत गर्ली गर्ल्स हैं एंड आई एम नॉट। एंड सो आई हैड पोकेमॉन कार्ड्स एंड माई 47 rabbits to accompany me. I had a lot of pets growing up. You had 47 rabbits? 47 rabbits. All at the same time? All at the same time, yeah. Wow. Yeah, 2 baby goats, 1 duck, 1 parrot. सब कुछ था। Zoo था। वो full time job थी, okay? That we paid me for everything, yeah. तो पेरेंट्स का आई थिंक ये था कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने, एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने और अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसना है। आफ्टर दैट वी विल नेवर आस्क यू फॉर एनीथिंग एल्स। अपनी पूरी जिंदगी गुजार दो और उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा, उसके बाद बचा ही क्या है भाई? I don't have the strength for anything. So मैंने स्कूलिंग मेरी मोस्टली बीकन हाउसेस थी। और जब मैंने मैट्रिक मैंने बीकन हाउस से लड़ झगड़ के किया, मैंने कहा मैं वहीं से करने वाली हूँ। आई कैन नॉट सर्वाइव इन एन आर्मी स्कूल, लेकिन आगे एफएससी करनी थी। अब वापस आर्मी स्कूल में जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ जब गई तो इतना कल्चर शॉक था, ओ माय गॉड, ज़्यादा फोकस ऑन आपकी यूनिफॉर्म पे ज़्यादा होता था रेदर देन आपकी पढ़ाई में क्या चीज़ है। मोस्ट डिप्रेसिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अच्छा, या। तो एंड वो आपने आईसीएस किया था या प्री इंजीनियरिंग इसलिए की थी क्योंकि और पता नहीं था क्या करना है। I'm surprised, I'm curious. I mean, I haven't, this is very fascinating for me and more power to you guys. I haven't had the pleasure of talking to girls who have been so through and through engineering. How did this happen? I mean, how did you guys, and particularly with you, parents, क्योंकि पाकिस्तानी पेरेंट्स तो ऐसा नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं बेटी को चलो जी आर्ट, वो क्योंकि यार इसने तो शादी करनी है ना आगे जाकर, तो अपने बच्चों को जो है ना वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट बनाएगी. दैट्स द पेरेंट मेंटालिटी, अनफॉर्चुनेट एज इट मे बी. एंड सो सडनली व्हेन अ गर्ल कम्स एंड सेज कि लिसन इंजीनियरिंग, तो उनके दिमाग में आता है, उनके दिमाग में सीधा इंजीनियरिंग से आता ही वो है. लड़का जब इंजीनियरिंग होता है तो एक सूट के अंदर एक एंग्रो सीईओ होता है, और लड़की होती है वो गाड़ी को ना मैकेनिक होती है. तो अंदर कहते So how was this coming from your parents? Yeah, did you go and say, okay, listen, like I'm good at math or I'm good at all of these things and I want to do engineering? Honestly, this was never on the table कि you know कि मैं किस टाइप की चीज़ करूँ. ठीक है, my parents are like कि जो भी करना है करो, but land, you know, be good in your field. ठीक है, तो it was never a question between arts or pre-engineering. I just picked pre-engineering. वैसी you know I didn't want to be a doctor and vet तो बनने नहीं दे रहे थे मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे. एक लिमिटेशन लगा दी थी, बट मैंने कहा प्री इंजीनियरिंग जाती हूँ. आई लव्ड मैथ्स. और उसके बाद मैंने कहा देखा जाएगा क्या करते हैं. तो लाइक एजा मैंने भी साडा में एडमिशन लिया था. अच्छा, आप दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं. काइंड ऑफ मेरी उस टाइम सेकंड पोजीशन आई थी साडा में एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट. नहीं सर, साडा में आपने एडमिशन किस चीज़ में लिया था? आर्किटेक्चर में लिया था. या सेम ईयर.
नहीं, उस टाइम इज़ा वाज जस्ट स्विचिंग टू सीक्स द स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग. अच्छा, and you were just beginning that sort of a Exactly. failed Exactly. And then मैंने overnight ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने कहा how about if I go into software engineering? How about that, you know? Right. Parents were like, you're so impulsive. Oh my God, they were so disappointed. But they were like, अच्छी बात है, आप वो कूल ऑफिस में बैठ के जॉब कर सकोगी, कोई वो हैसल नहीं होगी, ठीक है. अब 4 साल का, 1 साल बच जाएगा आपका, बचा के क्या करना है ये नहीं पता, लेकिन बच जाएगा, ठीक है. सो विद दैट फिर मैंने ओवरनाइट ही प्लान चेंज किया टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मैंने कहा देखा जाएगा क्या होता है, पाकिस्तान में तो होती नहीं है करियर काउंसलिंग. And did you guys know about any, I mean, so did you guys know कि ये फील्ड क्या है? Not much. कोई कजन्स थे बड़े जो कि कर रहे थे? No. बस मतलब, so what was the thought process getting into software engineering? And why software engineering? Why not mechanical, electrical? Because a lot of people tend to sort of gravitate towards those fields. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा एक्सपीरियंस था. माई एल्डेस्ट ब्रदर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Okay, so you had that sort of आई an हैड idea. अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया. मुझे Right. ये पता था थोड़ी प्रोग्रामिंग इज लाइक थोड़ा मैथमेटिकली लिंक्ड है, और थोड़ी कोई वो होती है लॉजिक. Right. और मैं और मेरा बड़ा Problem भाई solving और उस तरह की चीज़ें बिल्कुल essentially. प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो मुझे बचपन से चेस भी बहुत पसंद है. मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों बहुत चेस भी खेलते थे. तो इसलिए मुझे लगा कि अगर ये ऐसी चीज़ है जो उसको भी अच्छी लगती है, तो शायद मुझे भी अगर इन्हीं पैरामीटर्स पे देखना है तो मुझे भी अच्छी लगे. हाँ, what about you? Did you have a cousin or a sibling जो कि No, I was like वो ऑर्फन की तरह मैं ठीक है. मुझे ये पता आई लाइक कंप्यूटर्स, और मैंने कहा मे बी इट वुड बी समथिंग आई वुड फाइंड इंटरेस्टिंग. मैंने कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, बट मैंने कहा क्या पता क्या पता. आई वॉज अ रिस्क टेकर बैक देन. अब तो फूंक के पाँव रखती हूँ. बट या Right, interesting. Yeah. And so how was your 4 years, both of you, at NUST? आई लव्ड इट. मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि मुझे कितना मज़ा आया. मुझे पता है कुछ लोगों को शायद नस्ट या पढ़ाई में उतना मज़ा नहीं आता. मुझे बहुत बहुत इतना मज़ा आया. आई कैन गो बैक. मतलब इतना फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब मैंने साडा किया ना 1 साल, ठीक है मैं अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन आर्टिस्ट की एक डिफरेंट माइंडसेट होता है. तो बेशक मैं फेल हो रही थी, लेकिन उसका मुझ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस आया कि उसमें आप ज़रा सी लाइन भी ड्रॉ करें ना, वो आपसे पूछते हैं क्रिट में जो आपकी क्रिटिक होती है, ये आपने क्यों ड्रॉ किया है. तो आप कहते हैं क्या मतलब एक लाइन है, इस एंगल पे क्यों ड्रॉ हुई. वैसे ही मतलब कोई इतनी रीजनिंग नहीं होती उस टाइम पे. लेकिन जब फिर मैं उस माइंडसेट के साथ इंजीनियरिंग में गई ना, और जब टीचर्स कहते थे प्रोजेक्ट करना है, तो मेरे दिमाग में होता था क्या प्रोजेक्ट करना है, क्यों करना है, मैं ये क्यों कर रही हूँ. मैनेजमेंट सिस्टम जब सब बना रहे हैं तो मैं क्यों बना रही हूँ. तो उससे फिर बहुत ज़्यादा मैं एनेबल हो गई कि मैं क्रिएटिविटी लेकर आऊँ अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में. और आई थिंक 4 सालों में यही किया है. बहुत क्रेजी प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव. क्लास में हम स्टॉल लगा देते थे अपने प्रोजेक्ट में, पान बेच रहे हैं, क्लास टीचर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है. बस हम इसी तरह क्रेजी आइडियाज़. उसने थोड़ा एम्पावर कर दिया साडा में जाने की वजह से कि इंजीनियरिंग में भी बहुत क्रिएटिविटी और बहुत ऐसी चीज़ें की जो दिल करता था करने का. सोसाइटी उतनी एक्सेप्टिंग नहीं होती थी. वो लोग कहते थे ये क्या इतना बड़ा मॉडल क्यों बना के ले आए हो तुम लोग, हमारी गाड़ी में पूरा भी नहीं आ रहा होता था. और वो कहते थे तुम लोग क्यों, और लोग हमें कहते थे प्लीज़ हमारी प्रेजेंटेशन पहले होने दो कि तुम लोगों की बात तो टीचर ने कहना ये क्या, बाकी सबका ऐसी है. तो मतलब इस तरह से मुझे बहुत मज़ा आया 4 साल इंजीनियरिंग. आई डिड एवरीथिंग इन नस्ट एक्सेप्ट पढ़ाई. It was really fun. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, what were your CGPAs? Okay. Should I go first? वही follow करना मुश्किल है. Yeah, I'll go first. I had a 2.2 in computer science. ठीक है. So I'll put it that out there, and now you can feel good about yourselves and उससे वगैरह कहते हैं अगर बुरा है. वैसे लड़कियों का जनरली 3.5 से तो ऊपर ही होता है. नहीं, I'm not one of those girls. मेरा 2.95 है, and yeah. बेहतरीन CGPA है यार. ये क्या बात है? देखो जरा 2.95 के बाद आगे बातें करें यहाँ पे. अभी सुने. She'll put my things to मास्टर्स shame. का भी पूछें CGPA. मास्टर्स में तो फिर भी चलो आ मास्टर्स पे आते हैं ना आप. अच्छा, मेरा था 3.89. Yeah. See, I mean, this is why computer science students hate girls. She is the reason. Yeah, is a front bencher थी. Yeah, and I would sit wherever my friends are sitting. Yeah. Interesting. So it's also very interesting that the two of you would end up opening a business together, like, or a startup together. Because I remember मेरे साथ अगर मैं देखूँ ना, तो I was one of those जो कि बड़ी मुश्किल से सुबह 8 बजे वाली क्लास में पहुँचता था. और जब पहुंच जाता था तो पहली क्लास में अगर मुजम्मिल जागा हुआ है तो टीचर पूछता था कि मुजम्मिल आज क्या हो गया, खैरियत है. तो
तो मेरे साथ के जो वो वाले लड़के थे जो सामने वाली सीट से बैठे हुए थे, वो आई मीन देर ऑल रियली ग्रेट फोक्स, यू नो, बट जाहिर एक उसका ही डिफरेंस था, कल्चर का ही डिफरेंस था, एंड सो देयर माशाल्लाह से डूइंग ग्रेट थिंग्स बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट कैपेसिटी. So this is very interesting, this pairing is very different and interesting, and I'd love to have that story as well later on. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा. So 4 years of NUST was for you was an academically empowering experience, and for you it was just like a lot of experiences. Yeah. I had a wonderful time. मैंने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स बहुत हमने इज़ा में साथ करते थे. थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ. इवन तो इज़ा फ्रंट बेंचर थी. तोबा क्या कहते हैं, वी हैड अ लॉट इन कॉमन अबाउट यू नो आइडियाज़ हमारे क्रेजी होने चाहिए. जो भी हम क्रेजी आइडिया सोच रहे होते थे हम दोनों एक साथ ही काम करते थे. हम वी बिकेम फ्रेंड्स लाइक दिस टू. हाँ, हमने प्रोजेक्ट्स पे भी हमने किया, एंड वी हैव अ रियली इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग स्टोरी एज वेल. आई थिंक इन फर्स्ट सेमेस्टर व्हेन नो वन न्यू ईच अदर, Iza fainted in the hall, and हमें नहीं पता था, हम क्लास में बैठे हुए थे. And then what happened, and a PN came and उन्होंने कहा कि कोई इज़ा ज़मान का दोस्त है. And then nobody raised their hand because nobody knew who इज़ा ज़मान was. ठीक है, उन्हें क्या पता इतनी तोप चीज़ है. That is such a sad story by the way. मेरा दोस्त है, नहीं जी कोई दोस्त. तो उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की बात की. मैंने कहा चलो let's see what happens. ठीक है, I raised my hand, okay, and then I went out. वो कहते हैं कि she fainted. मैंने कहा oh no, difficult level में फौरन पहुंच गए. ठीक है, तो I think then we bonded, and then we we went on an ambulance, you know. एम्बुलेंस आ गई. It was nice. It was बहुत मज़ा आया. ठीक है, मुझे I skipped a lot of periods, बहुत मज़ा आया इसमें. ठीक है, तो and then we bonded and then became really good friends. और क्या we did so many projects together. बहुत मज़ा आता है मैं projects करते हुए. मुझे बता कितने बॉयज थे और कितनी गर्ल्स थी इन योर क्लास? I think 50-50 ratio थी हमारी. 50-50 थी हमारी. Really? Yeah, that was surprising to us as well. हमारे juniors seniors में ये Crazy ratio नहीं था. surprising for me. Yeah. And a lot of these girls were FSC or A levels? I think FSC ज़्यादा थी, I would say. लेकिन A levels ही बहुत थी वैसे. Yeah, याद करने दे. अच्छा, how were the girls in practical versus academic? Okay. Do you want to answer that? Sure. आई थिंक दे वर प्रीटी गुड. एटलीस्ट जो हमारी क्लास थी ना, हम ये कहते थे हमारी क्लास में तो लड़कियां छाई हुई थी. ओवरऑल मतलब हमारी पर्टिकुलरली क्लास का एनवायरनमेंट ये था कि हमारे जैसे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल दोनों लड़कियां थी. जनरली यही होता है. आई फील लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट जितना मुझे पता है तमाम बैचेस में लड़कियां ही वो लेती थी. एंड आई थिंक उसका एक देयर इज अ थिंग, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद girls having the safety, security and mobility as well. वो क्योंकि उनकी कम होती है तो they are able to focus on the academics as well. लड़के जो है ना वो टूटते फिरते आवारागर्दी कर रहे होते हैं तो they tend to be too distracted. मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां जो हैं वो जो पढ़ रही है ना पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, these are my thoughts and opinions, so they could be wrong, but पाकिस्तानी सोसाइटी में a lot of girls who are studying because they want to study. A lot of the guys who are studying are because उन्होंने घर वालों का सहारा बनना है बड़े होके, and so that is sort of there's a passion का difference. जो मैंने देखा ना, लड़कियों के अंदर एक inherent passion है. इवन पढ़ाई के बाद जो वर्क प्लेस पे भी वो आ रही हैं क्योंकि वो इमेजिन कर रही हैं कि यार यू नो लाइक दिस इज समथिंग वी वांट टू डू. वरना उनको कॉन्स्टेंटली कहा जाता है कि यार ठीक है, अगर नहीं करना तो ईजी हो जाओ, कुछ ईजी ले लो, इवेंचुअली शादी कर लो. एंड सो द वंस हु आर एक्चुअली हु एंड अप कमिंग ऑन द टॉप आर द वंस जो कि बड़े विजन के साथ आ रही हैं. आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ की बात बोली थी, आई रियली वांट टू फोकस ऑन दैट. यू स्पोक अबाउट व्हाट यू लर्नड एट साडा, एंड उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब भी है, स्टार्ट विद द व्हाई. इट्स बाय एडम ग्रांट आई बिलीव. और उस पर वो बात ही ये करता है ऑथर के हर चीज़ का एक पीछे वाई होता है, और अगर आप वाई के साथ कोई चीज़ नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक सॉर्ट ऑफ यू कांट रियली डू एनीथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, बिकॉज आप एंडलेसली माइंडलेसली एक चीज़ को परसू कर रहे हैं विद नो एंड इन साइट. और वो जो आपने बोला कि यू बिगैन टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल आइडिया ऑफ वाई, कि यार मुझे ये कहा जा रहा है. और हमारी सोसाइटी में हमें इतना ज़्यादा पॉटी ट्रेन किया जाता है हर चीज़ के लिए कि यार बस चुप करके जाना, ये करो कि वी डोंट आस्क दैट वाई, वी नॉट क्यूरियस एज ह्यूमन बीइंग्स. वी आर नॉट क्यूरियस, वी जस्ट लाइक अच्छा बस ये कर दिया तो ठीक है कर लेते हैं. एंड व्हेन द पर्पस गेट्स मिसिंग तो वी ऑटोमेटिकली बिगेन टू लूज आवर प्रोडक्टिविटी एंड आवर वो. तो वो बड़ी मज़े की आपकी वो थी कि आपने बड़ी यंग एज के अंदर एंड साडा enabled you to
able to be able to pursue that? Why? You guys graduated in 2017, Yeah, Yes. we did. and so and graduated together, obviously. Yeah. Yes. yeah. Straight up, क्या what was next? So did you decide कि यार मैंने job करनी है, या मैंने masters करना है, या मैंने startup करना है? I think those are the three options. तो शुरू में तो क्योंकि इतना मेहनत की थी यूनिवर्सिटी में कि कहा शुरू में तो रिलैक्स करना है, मतलब 2-3 काफ़ी लोग यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद जॉब्स देख रहे होते हैं, बहुत नर्वस भी होते हैं, एंड आई थिंक वो भी बहुत वैलिड चीज़ है क्योंकि सबके अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं. मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत इमीडिएटली जॉब चाहिए हो, तो मैंने तो थोड़ा रिलैक्स किया. 3-4 महीने मैंने सिर्फ रेस्ट किया. उसके बाद जो था दरमियान में 7 इंटरव्यूज़ देना शुरू किए, और फिर टेराडेटा कंपनी थी जो मैंने ज्वाइन की. What do they do? टेराडेटा बेसिकली एक मल्टी-नेशनल कंपनी है जिनका मेनली डेटा वेयरहाउस बहुत ज़्यादा बिग डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, और इनके क्लाइंट्स पाकिस्तान में जो भी टेलकोज़ हैं जैसे जैज़ हो गया, उस वक्त वो उनका क्लाइंट था, और टेलीनॉर, जोंग वगैरह ये इनके क्लाइंट्स होते थे. उनका डेटा जो आ रहा होता था उसको मैनेज करना होता था, उस पर एनालिटिक्स लगाने कि कितनी कॉल्स हो रही हैं, किस तरह कस्टमर को जाने नहीं देना, अगर कोई छोड़ के जा रहे हो उसको कोई पैकेज भेज दो, मतलब इस तरह का जो काम होता था वो उनका होता आपने था. उसमें ग्रेजुएट ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन किया था? जी, मैंने ग्रेजुएट और ट्रेनिंग. कौन सा डिपार्टमेंट था? मेरा MS था, मैनेज सर्विसेज. मैनेज सर्विसेज. Right. What about you, Neelam? I think while growing up, I never had a free summer. I always did something. कोई arts की मैं classes ले लेती या something, you know. So I wanted to see what's it like to take a month off. Yeah. I was bored out of my mind. I am not someone जो सो के खुश होता है और समथिंग लाइक, मैं उस टाइप की हूँ नहीं. आई विश, ठीक है. तो इन दैट मंथ मैं इतनी बोर हो गई, मैंने कहा ओके लेट्स अप स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है, और कुछ करने को. दिस इज़ नॉट द लाइफ फॉर मी, ठीक है. आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत हो रहा था, तो मैंने कुछ कंपनी से अप्लाई किया, एंड जोंग बीइंग वन ऑफ देम. जोंग में अप्लाई किया, एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर अप्लाई किया. आई गॉट इन एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years. 2 years. Yeah. Zong is something. There's that Chinese culture, and there's such come on time, and Yes. and आप इसी साइड पे थी? आप डेटा एनालिटिक्स की साइड पे थी या वो? नहीं, आई वॉज इन द मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रोडक्ट डेवलपर थी मैं. इंटरेस्टिंग. एंड यू वर वर्किंग आउट ऑफ बाराको, क्या उनका जहाँ कैंपस जो उनका चकशेजाद में, बिल्कुल. हाँ, HQ में वहाँ काम करी थी मैं. Right. And 2 years, so you were there for 2 years. How long were you at ऑलमोस्ट अ ईयर. उसके बाद मैं जैज़ चली गई. जो हमारा टेराडेटा का प्रोजेक्ट था, अब ये इज इट टू मच डिटेल में कि वो खत्म हो गया था, और फिर जैज़ वालों ने पोच कर लिया जो लोग उस टीम में काम कर रहे थे. तो आई वाज वन ऑफ देम, और जैज़ चली गई, और फिर वहाँ पे कुछ 8-1 महीने. उस वक्त तक मेरा मास्टर्स का एडमिशन हो चुका था. एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मुझे मिल चुकी थी. तो मुझे पता था कुछ अर्से बाद मैंने वैसे ही चले जाना है US. तो मैंने कहा मीनवाइल जितना अर्सा मैं हूँ, एक मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी देखी है, तो मैं एक थोड़ा टेलको एक्सपीरियंस करूं क्योंकि इसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा होल्ड है. तो मुझे ये पता था कि वापस आके तो मैंने स्टार्टअप करना है या अपनी कंपनी. तो मैंने कहा जाने से पहले एटलीस्ट एक और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस करके देख लेती हूँ, थोड़ा टाइम ही है. वरना तो मुझे टेराडेटा बहुत पसंद है, मतलब मेरी फेवरेट जगह. अगर मैंने I mean the culture and everything is बहुत just phenomenal. बिल्कुल. So मास्टर्स आपने किस चीज़ में किया? मास्टर्स मेरा इंटरडिसिप्लिनरी है, उसमें डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इनमें है. इंटरेस्टिंग. और कार्नेगी मेलन से किया जी, आपने? जी. How was that experience? इट वॉज़ वंडरफुल. बहुत अच्छा. US इन जनरल ही मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कल्चर है उनका. एकेडमिक तो और ही ज़्यादा अच्छा, और बहुत कुछ लर्न करने को मिला वहाँ से. वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मैंने जब मैं US में थी मैंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया, तो वो भी एक बहुत अच्छा. वहाँ पे भी आप जाके पढ़ती रही, या डिड यू मैनेज टू एंजॉय द एरिया? मैंने आई थिंक 22-26 मुझे काउंट याद नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स ट्रैवल की. और ये कोविड का टाइम था. तो कोविड में आई थिंक एक तो 8 महीने तो वैसे ही आप डर के, उसी वक्त कोविड आया था तो आप निकल ही नहीं रहे थे कहीं मुझे ना लग जाए. लेकिन उसके अलावा भी मैं आई मैनेज टू ट्रैवल. बीन क्वाइट सैड बाय द वे कि यार मैं जिंदगी में अमेरिका आई हूँ, ये क्या हो गया है? बिल्कुल. माय गॉड, व्हाई मी? उस टाइम ऑनेस्टली ये भी शायद थॉट आनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मुझे जो ज़्यादा था ना, मैंने अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट की, बस एक चीज़ मैं नहीं चाहती कि फैमिली को कुछ हो. मैंने कहा बस मेरी फैमिली सेफ रहे, और ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए इस टाइम में, ये मैं गुजार लूँगी बस. दैट इज़ समथिंग वो वापस नहीं आ सकती. तो बस वो एज लॉन्ग एज सही है तो मैं मैनेज कर लूँगी. तो And you started your masters at the time as well? I did, but इस तरह का मेरा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था. While working in Zong, I realized मैं
corporate world की cut out नहीं हूँ. I like things a little fast paced. Even though Zong taught me a lot, of course, ठीक है, I do give its due credit. लेकिन वो phases आते थे कि I'm so bored. एक time I was so bored, I dragged Iza to Dubai. Yeah, yes, true story. Yeah, मैं ऑफिस में थी, लंच ब्रेक थी, मैंने कहा फ़ोन उठाया, मैंने कहा इज़ा आई एम गोइंग टू दुबई. आई ब्लफ्ड, ठीक है, आई सेड आई एम गोइंग टू दुबई विद और विदाउट यू, आर यू कमिंग? कहती नीलम रुको, ठीक है. मैंने कहा यू हैव द वीकेंड टू डिसाइड, ठीक है, और एल्स. या तो दैट्स हाउ यू वेंट टू दुबई. इंटरेस्टिंगली मैं आपको इसकी थोड़ी और डिटेल्स भी ये बताऊं. नीलम इज़ माशाल्लाह, हम दोनों थोड़े ऑपोजिट हैं. नीलम इज़ सुपर ऑर्गेनाइज्ड, आई एम नॉट. मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं हूँ. अच्छा, I would have thought नहीं, इट्स द अदर वे राउंड. मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं हूँ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मुझे पता ही नहीं है क्या होती है. तो जब नीलम ने दुबई का, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैंने कहा नीलम मेरे पास पैसे नहीं है. नीलम कहती है मेरे पास तुम्हारे पैसे भी हैं. उसने मेरे लिए भी सेव करके रखा हुआ था. हाँ, तो ऐसी फ्रेंड्स जो भी ऐसी फ्रेंड्स बनाए. Interesting. And you guys were fully financially independent when you started your jobs? Started jobs? When you started your jobs, were you guys fully financially independent? Like, were you taking any money from your families after that? No. Yeah, after graduation मैंने तो छोड़ दिए थे. हाँ, मैंने भी. और it wasn't like कि जी ठीक है तुम्हारे पैसे हैं तुम उसको सेव करो और वो करो, बट खर्चे भी सारे आपके. और लेक्चर मिलते थे, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी होती है. और इन एडल्ट नाउ, यू नो, कि आप पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं आपको, लेकिन you have to live your own life, you know. Right. Did you guys work during university at all? या यूनिवर्सिटी आपने purely उस पर फोकस किया? क्योंकि उस टाइम पे पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह का वो फ्रीलांसिंग वाला शोर भी स्टार्ट हो चुका हुआ था कि साइड गिग्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें. Did you do any of that? उस तरह से नहीं किया, मतलब फ्रीलांस से या इस तरह का काम नहीं किया. जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब भी हमने एक कंपनी स्टार्ट की थी. अच्छा. वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड उस तरह नहीं थी, लेकिन हम 10 लोगों की टीम थी. हम सब ने कहा हम कुछ बनाते हैं, तो उस वक्त भी हमने कुछ ऐप्स बनाई थी. तो वो मतलब वी वर नॉट वर्किंग फॉर समवन, खुद ही किया. और वो भी अच्छी ऐप थी, आज़ादी प्रोस का नाम था. वो फिल्टर्स लगाती थी आपके, वो उस वक्त बिल्कुल 14 अगस्त आ रही थी, तो हमने कहा फिल्टर्स वाली ऐप बनाते हैं, झंडा ये वो लग जाए. तो वो किया था, लेकिन जॉब उस तरह से नहीं की. Nothing that would make you money essentially. नहीं. This is just like a This made us $2. अच्छा. So you introduced the ad network and उसके through $2. हाँ जी. Oh, how cool. अच्छा, so you were at आपको स्टोरी सुनानी थी. दुबई ने दरमियान में वो हमें वो कर दिया. आप सुना रही थी कि मास्टर्स किस तरह हुआ? या मास्टर्स आई न्यू कि मैं जॉब क्योंकि नहीं करी, मैंने जोंग क्विट किया क्योंकि आफ्टरनून क्लासेस थी. मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू, अपने आप को इतना खौर नहीं करती. तो मैंने आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप्स की, मैं अप्लाई किया एंड आई गॉट इन. आई वर्कड एज ए टी अलबत्ता, तो फॉर माई टीचर्स. तो वही मुझे अपनी वो कवर कर लेती थी सारे एक्सपेंसेस. एंड आई वाज आई लिव्ड वेरी फ्रूगली. राइट. और आपका मास्टर्स किस चीज़ में था? सिस्टम्स इंजीनियरिंग विद सब स्पेशलिटी इन कॉग्निटिव सिस्टम्स. राइट. So you guys both graduated in, I believe, if I can do the math, 2019 and then 2021. So you graduated in 2021? Yes. Yeah. दो साल का मास्टर्स होगा ना, मैं दोनों साइड्स पे. And so you come back to Pakistan. I believe Fulbright has that contractual obligation, and you were already in Pakistan. Yeah. So uski immediately, like, so tell me about finally now the story of how Shadiana came into being. Sure. तो वो जो है, sorry, एक सेकंड मैं आपको काट रहा हूँ. जी. Between the two co-founders, what are your titles? Essentially, how do you break it down? How do you break down the functions of the verticals between the company? So the title, I'm the CEO and Neelam is the COO. ठीक है. And we are both co-founders. And COO के अंदर essentially आप CTO का रोल भी आप ही कर रही हैं परफॉर्म? हम CTO खुद ही कर रहे हैं. सब खुद ही कर रहे हैं, कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है. हाँ. लेकिन थोड़ा बहुत हमने किया, वैसे कि मैं मार्केटिंग देख रही होती हूँ, ठीक है, इज़ा थोड़ा सेल्स को ज़्यादा प्रॉपरली उसको कर देती है, वो देख रही होती है. तो थोड़ा बहुत हमने किया हुआ है, लेकिन इट्स एवरीथिंग, यू नो. Right, वो bootstrap वाला जो standard, I understand. Right, so you were telling me about how it happened. How it happened. तो जब हम मास्टर्स ही कर रहे थे, कोविड का हमें एक फ़ायदा ये हुआ, थोड़ा ज़्यादा टाइम था, घर पे बैठे थे, समर्स आई. उस समर्स मैंने इंटर्नशिप की थी इंटेल में, और जब वो इंटर्नशिप आई थी तो मैं चाहती थी बस मेरी ज़िंदगी का ये है कि ये इंटर्नशिप हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि यूएस में थोड़ा सॉफ्टवेयर में पैसे भी ज़्यादा होते हैं. तो मैंने कहा ये तो लाइफ सेट हो जाए, मतलब ये ड्रीम कंपनी, ड्रीम इंटर्नशिप मिल जाए मुझे. तो वो मिल गई मुझे, और जब मैंने वो की, मैंने रियलाइज़ किया ये तो नहीं मैं कर सकती. ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बोरिंग है, मतलब क्योंकि मुझे पसंद है अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना, जो दिल में आ रहा है वो करना. तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कॉर्पोरेट में रहते हुए नहीं मिलती. पैसे मिल रहे होते हैं, वो नहीं मिल रहा होता. तो फिर नीलम और मैं हम जूम पे हम बैठते थे हर वीक.
आइडियाज़ लिखते थे ढेर सारे, मतलब, और वो क्रेजी आइडियाज़ होते थे, फ्लाइंग रोबोट्स, पेन जो सेल्फ राइटिंग पेन्स, अजीबो गरीब जो हमारे दिमाग में आता था। फिर हम उन सारे वो 300+ आइडियाज़ की एक्सेल शीट्स थी, फिर हमारे दिमाग में, फिर हम उसको इवैल्यूएट करते थे हर आइडिया को कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी होगी, ये वाइबल, ये मास्टर्स के दरमियान में था, इसकी वाइबिलिटी कितनी है, इसमें ये हमारी स्किल्स के साथ अलाइन करता है नहीं करता। तो जब वो 300+ आइडियाज़ के बाद जब शादियाना का आइडिया आया और हमने सोचा कि वेडिंग्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें लगा कि ये हमारी स्किल्स के साथ भी अलाइन करता है, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वेबसाइट बना भी सकते हैं। फिर उसके अलावा क्रिएटिविटी का भी बहुत रूम है, क्योंकि शादियाँ, हला गुला, फिर जो हम इंस्टाग्राम वगैरह उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी हो सकती है मार्केटिंग में। तो फिर हमने कहा कि ये आइडिया हम इसको लॉक करते हैं। दैट्स हाउ ये स्टार्ट हुआ। जब ये स्टार्ट हुआ उसके फ़ौरन बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, उसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर था उधर एक कस्टमर डिस्कवरी की ग्रांट होती थी, तो उन्होंने कहा ये गूगल फॉर्म लोग फिल करें, जो जो चाहते हैं उनको ग्रांट मिले। हमने ये आइडिया फाइनल कर दिया हुआ था, तो हमने कहा चलो फॉर्म फिल करने में क्या है, फॉर्म तो हमने फिल कर दिया, हमें क्या पता था वो दे देंगे ग्रांट। उन्होंने ग्रांट दी और उसका रूल ये था कि ये रीइंबर्स होगी सिर्फ। अच्छा, रीइंबर्स का मतलब है आपको खर्च करने हैं वो पैसे। ग्रांट कितने साइज की थी? तकरीबन $2,500 की वो ग्रांट थी। 3-4 लाख होंगे प्रॉब्लम। हाँ, और उसमें एसेंशियली करना क्या था, लाइक व्हाट वर यू टू सेट अप द कंपनी, लाइक नहीं, उसमें हम ओपन एंडेड था, उनकी तरफ से ज़्यादा वो चाहते थे, उन्हें पता था कि ये उन स्टार्टअप्स के लिए जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, तो हम बिल्कुल इनिशियल पे थे। तो हमने ये किया उस ग्रांट से कि हमने वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट फ्रीलांसर्स हायर किए और वो उसके थ्रू किए डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, और जो वो उनके एक्सपेंसेस थे वो हम फिर यूनिवर्सिटी से रीइंबर्स करा लिए। तो वो एक इन अ वे मोटिवेशन बन गई, एक हम पे टिकिंग टाइम बॉम्ब था कि मई तक ये पैसे खर्च करने हैं। तो वहाँ से एक वो इनिशियल जो हमें मोटिवेशन थी वो वहाँ से भी आई, और फिर बस उसके बाद तो मैं वापस आ गई और फिर फुल टाइम इसी पे काम किया। And in 2021 fall, you both were basically working full time on this. Yeah, we Yes. were. You both have had corporate experiences, and corporate is like, again, जो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल होता है कि even software houses are a little bit different, but corporate is very disciplined, right? Because बचपन से लेके अब तक हमारी हर चीज़ जो है वो लेट डाउन है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बता दिया कि ये करना है, इस तरह तैयार होना है, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है, और ये सब कुछ करना है। तो for a lot of people when they graduate university, उनको एक existential crisis होता है कि यार अब हमने अपने डिसीजंस खुद लेने, ये क्या बात है। बट देन यू बोथ एंडेड अप इन दीज ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि बहुत ज़्यादा आपके क्यूरेटेड होते हैं, वो आपको लेकर चले जाते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर एवरीथिंग इज़ लेड आउट, टाइम इतना ओवर टाइम लगाया तो उसके लिए ये फ़ायदा, ये किया तो उसके लिए वो नुकसान। And then suddenly now you've done your masters and now you're doing a startup, right? Now उठें सुबह, कोई पूछने वाला तो नहीं है सच, right? You're young, you're obviously वही वाली बात है कि so probably my question is, it's been almost a year, I would say, full time. Almost I think 9 months. 9 months. हाँ, exactly. How have you gotten the motivation to keep doing it at this point in time? What's driving you guys at this point in time? ओके, सो एक तो ये होता है कि हमारा वी आर रेवेन्यू जनरेटिंग, एक तो होते हैं अपने हलाल पैसे करने। They know where our offices are, वो पहुंच जाएंगे। या एक तो हमें वी आर रियली कॉन्शियस कि कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, और जो इफ़ पीपल आर पेइंग अस उधर तक हमें फंक्शनल ज़रूर रखना है, यू नो, इवन इफ़ वी डाउन आगे जाके हम वी हैव टू क्लोज शॉप बाद में, लेकिन जो पैसे लिए वो हमने उनके यूटिलाइज करने हैं, वी डू दैट। तो एक मेरे लिए तो ये बहुत मोटिवेशन है कि इफ़ समवनस पेइंग, पता नहीं किस तरह भी, we should fulfill the commitment. So it's a customer centric. Then it's not a job or a startup anymore. It's just about the fact that you wake up, now you have to fulfill certain customers' demands, and that's the most important aspect too. That is one aspect, लेकिन ये भी है कि I think homelessness and being broke is a really good motivator. लोगों को क्या बताऊंगी, but I also like कि अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, रोज़ाना उठ के आप खुद decide करो how about today we market something different, how would we go with a spicy topic. हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, and we don't have to ask people for permission, and we love that. Interesting. So when you guys started full time in Pakistan, were you working from home?
Yeah, how was it? What was it like? Because now you're incubated at the National Incubation Center, which is, I believe, in H9. बिल्कुल उससे ये कब आपकी स्टार्ट हुई थी इंक्यूबेशन वाली साइकिल? इंक्यूबेशन जनवरी में स्टार्ट हुई थी इस साल. उससे पहले हम एक दूसरे के घरों से काम कर रहे थे. इस तरह रखा होता था, एक वीक मेरा घर, एक वीक नीलम का घर. और उस वक्त टीम में जो और लोग थे वो रिमोटली काम कर रहे थे. इंटर्न्स थे कुछ. एक जो हमारे डिज़ाइनर है वो कराची में होता था, तो वो रिमोटली सब चल रहा होता था. तो उस तरह ऑफिस स्पेस की नीड भी नहीं थी. लेकिन जब हम एक दफ़ा हमने NIC विज़िट किया, अगर किसी ने नहीं किया तो ज़रूर करें, बहुत प्यारी जगह है. हमने कहा यहाँ ज़रूर आने. फिर हमने उनकी एप्लीकेशन पे बड़ी मेहनत की है. Right. Obviously, NIC has a lot more to offer as well. बिल्कुल. Networking and really beginning to understand the fundamentals of business. क्योंकि बंदा खुद कर रहा होता है, बंदा कहता है यार बस ठीक है, काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट बिजनेस मिस हो जाता है. At what point did you so चलें इसको इस तरह ले लेते हैं. What is Shadiana? And what are you guys essentially trying to do with it? Okay, you want to answer that? Okay, so Shadiana is a website where we have photographers, makeup artists, wedding venues all listed into one platform. And we aim to reduce the average wedding planning time from 3 months to 3 minutes. Interesting. Yeah. How do you do that? Okay, so if you do visit our site, as I mentioned before, that there's a lot of list of all the vendors, and all the information is very instantly available. So you don't have to call them to ask them about their prices, or if they are willing to come to your house, and if there are any extra charges for XYZ functionality. So everything is already there. The 90% of the work is done. Right. So it really quickens up the entire wedding planning process. Yeah. And when you guys started, मतलब ये आइडिया आपके पास दिमाग में स्टार्ट में यही था, या ये इवेंचुअली इवॉल्व होके इस तरफ आया? नहीं, ये यही था. पिवट नहीं किया हमने अभी तक जो हमें लग रहा है रिस्पॉन्स से, शायद इन द वेरी न्यू फ्यूचर तो हम नहीं करेंगे. क्योंकि लोगों की बहुत, हमने स्टार्ट किया था कस्टमर डिस्कवरी से, जिसका मतलब है हम लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे थे. 100+ लोगों के हमने इंटरव्यूज़ लिए दोनों साइड्स ऑफ द मार्केट से. जो वेंडर्स थे, जैसे फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, जो वेन्यूज़ थे, उनसे उनके पेन पॉइंट्स पूछे. फिर जिन लोगों की शादियाँ हो रही थी उनसे पूछा कि आपको क्या स्ट्रगल्स हैं या आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं. और ये आइडिया उसी से आया. इससे जब हमने बहुत वैलिडेट किया, मतलब जब तक प्रोडक्ट नहीं बना था, किसकी नीड भी है. और जिससे हम बात करते थे वो कहते थे कि इतना मुश्किल है सारे वेंडर्स ढूंढना. आप किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हफ्ते कभी तो रिप्लाई करेंगे ही नहीं. और अगर कर दें 1 दिन 2 दिन, आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब वो ज़माना तो नहीं है ना कि आप बैठे रहे उनके इंतज़ार में. तो इसलिए फिर हमें लगा कि इसकी काफ़ी नीड है. और अभी तक जो हमें रिस्पॉन्स जा रहा है उससे भी हमें लग रहा है कि काफ़ी लोगों को कन्वीनियंस मिल रही है. और गो लाइव डेट क्या थी इसकी, जिसमें आप ऑफिशियली? 8 October 2021. Yeah. 8th October. उस वक्त से अब तक how many people have you essentially helped find services? अराउंड 35,000 हमारे यूज़र्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे आए हैं अभी तक. और एवरेज सेशन ड्यूरेशन उनकी तकरीबन 3 मिनट्स है. तो मतलब वो काफ़ी देखते हैं गौर से. कुछ वेंडर्स की तो हम देख रहे होते हैं, कभी खुद हम भी हैरान होते हैं 11 मिनट क्या देख रहे हैं लोग प्रोफाइल पे, लेकिन लोग देखते हैं. Right. Are people right now only coming for information? Yeah, can they hire services as well? And what's the model here? Like how does the platform make money essentially? I understand the problem. I understand the problem that you're solving for the customer. कि यार उसके पास information available ही नहीं है, and so उसके पास सारी listed information है. But then उसका एक step next यही है कि आप एक sort of escrow connecting पेमेंट प्लेटफॉर्म भी बन जाएं, जिसके अंदर आप कहते हैं कि यार ठीक है, we're going to process your payments, we're going to process your calendars and so on and so forth. तो अभी तक किस लेवल की फंक्शनैलिटी है, and how do you make money? Okay, so we do not charge the people who are planning their wedding. We charge the business side, the vendors, and they pay us a fixed subscription every month, like Netflix. Yeah, right. And वो agreed upon होता है. हम उनके पास जाते हैं, we pitch them, they agree, they come, they pay. अच्छा, so now then you don't really care कि customer जो है वो जा रहा है जब उसके पास, तो वो उसको what you might call it, मतलब उसको पता भी है कि वो आपकी तरफ से आए या वो थर्ड पार्टी की तरफ से आए. You don't really care as long as you're generating those leads, and they can convert however. या एक किस्म की इस तरह की बात है. और दूसरी, हमारी वेबसाइट पे ना डील्स हम बहुत पुट करते हैं दैट वेंडर्स डू नॉट ऑफर एनी प्लेस एल्स.
तो वेन एवर एनी कस्टमर उनको फ़ायदा भी हो जाता है कि जैसे कि ओ हमने 30% ऑफ कहीं देखा था एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दे गो टू द वेंडर्स डायरेक्टली और कहते हैं हमने आपकी डील देखी थी शादियाना पे एंड वी वांट टू बुक दिस। तो इससे हमारी वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि स्टांस के कस्टमर्स आ रहे हैं एक्चुअली, Right. एंड दैट इज Are you sharing some sort of insight with the vendors as well? So for example, आपके पास 35,000 sessions हैं, so maybe like a weekly कि 75 people landed on your बिल्कुल, page. एग्जैक्टली या ये Yes. हम करते होते हैं। एवरी मंथ वी शेयर अ वेरी डिटेल्ड एनालिटिक्स ऑफ द कि उनके पेज पे कितने आए, उन कितने लोगों ने उनकी कॉल नंबर पे के बटन पे क्लिक किया, Right. कितने आपके इंस्टा पेज पे गए, कहाँ तक स्क्रॉल किया, वगैरह वगैरह भी इनको हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनको भी दे आर पेइंग फॉर दिस बेसिकली, हम उनको कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू द What's the price of the subscription? Okay, so we have different tiers, Right. And that too हमारे जो segments है उसकी भी different pricing है. It starts from 500 rupees a month to 20,000 rupees a month. अच्छा. Yeah. What does the 20,000 rupees get? हमारे बेसिक एंड प्रीमियम पैकेजेस हैं, ठीक है, और हमारे 3 टाइप्स ऑफ वेंडर्स हैं, फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड वेडिंग वेन्यूज़। Right. सो जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनके लिए एक फिक्स्ड 500 रुपीज़ अ मंथ रखा हुआ है, ठीक है, नो क्या डिबेट फॉर दैट। फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट इज़ अ रियली ग्रोइंग फील्ड, उनका हमने 1,000 रुपीज़ अ मंथ रखा है। एंड जो बेसिक एंड प्रीमियम है वो फोटोग्राफर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट, वेडिंग वेन्यूज़ के जो बताएं। बेसिक का वेडिंग वेन्यूज़ एग्जांपल देती हूँ, इट्स 10,000 रुपीज़ अ मंथ एंड 20,000 रुपीज़ अ मंथ फॉर प्रीमियम। पहला बार बेसिक, दूसरा बार प्रीमियम। तो इट डजंट मैटर टू अस कि अगर आपके पास 50 क्लाइंट्स आएँ या 500 क्लाइंट्स आएँ, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, आपको यू आर हैप्पी विद द रीच, एंड एक फिक्स्ड प्राइस ये प्री एग्रीड अपॉन, ठीक है, अमाउंट है, तो दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। Right. How were you able to break? Because ये बड़ा interesting बात है पाकिस्तान में, a lot of the, and I've spoken to someone around 3 years ago who wanted to do exactly what you're doing right now, and they said that the biggest problem that they were facing at the time was getting the vendors on board. So they were like, यार customer तो आ जाता है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, but हम मोनाल मार्की के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे तो। And so how did you manage to tap into photographer, freelancer, makeup artist भी बड़ा आसान है, नए यंग लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, बट जो बड़ा सेट है वो कहता है, वो तो बड़ा ईगो में आ जाता है, वो कहता है भाई मुझे तो ये वेबसाइट कोई नहीं, मुझे तो मेरा तो भाई वॉक इन पे मेरा इतना है। सो हाउ आर यू एबल टू नॉट ओनली ब्रेक डाउन लाइक उनको आपने एक तो उनका डेटा उठाया, शेयर कर सके, बट रादर गेट सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम देम एज वेल, व्हाट हाउ डिड दैट हैपन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें भी यही लगता था कि हम वेन्यूज़ वाले उनके पास जाएंगे तो शायद हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिले, लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप इनकी ट्रांजैक्शन अमाउंट देखें ना, जो इनका एक इवेंट होता है वो इतना ज़्यादा अमाउंट का होता है कि उसमें से अगर हम 10-20 हज़ार की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो विलिंगनेस टू पे का उतना मसला नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी पैसे बनाते हैं। फिर बात आ जाती है अब उनको बिलीव कराना कि इस आइडिया में कोई वैल्यू है। रिसेंटली कोविड की वजह से मैं कहूँगी कि काफ़ी लोग अब ऑनलाइन चीज़ों पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे अबू जो हमेशा खुद जाके अपनी पसंद से सेब और केले लेते थे, अब एयरलिफ्ट से मंगा लेते हैं क्योंकि कन्वीनियंट है घर बैठे। तो इसीलिए पूरे हम ट्रेंड देख रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है। कोविड की वजह से लोगों को डिजिटल चीज़ें यूज़ करने की थोड़ी सी आदत हो गई है। तो इसी तरह जब हम अपने वेंडर से बात करते हैं, ये वाली सारी ऑब्जेक्शंस जो आपने बताई वो ऑब्जेक्शंस आती हैं उनकी तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम अब वो भी अवेयर हो गए हैं कि जो अब यंग जनरेशन है वो उनसे भी आके पूछती है आप अपना इंस्टाग्राम दिखाएं, आप अपना फेसबुक दिखाएं, जो उन्होंने कभी कभी नहीं बनाया होता। अब ये उन्हें पूरी वेबसाइट पे एक प्रोफाइल मिल रही है। तो ये वाले जो वैल्यू एडिशन जब वो देखते हैं, और फिर कोई जब अगर वो हमारे साथ फ्री ट्रायल पे हों और फिर जब कोई कस्टमर आके उन्हें कहे कि हमने आपको शादियाना पे देखा था, तो वो भी उनके दिमाग में थोड़ा सीमेंट कर देती है इस बात को कि यहाँ से लोग आ रहे हैं या वेबसाइट पे देख रहे हैं। Why did you guys decide कि हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होना चाहिए? So the reason for that is this is purely a business question, but a lot of people would say कि that's not necessarily scalable. Right? I'm sure आपने NIC में भी ये बात सुनी होगी कि यार आप अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि if I want to see this business have let's say a revenue go from 1 करोड़ रुपए to 50 करोड़ रुपए, the only way I can do that is I can essentially really scale up the amount of transactions that are happening. And you're not based on transactions. You're saying कि I don't really care कि transactions कितनी हो रही हैं, कल को हमारे पास billions of transactions भी हो जाएं, अगर वो सारे के सारे एक certain amount of vendors हैं जो listed हैं, तो हम उस पर ही करेंगे. So why didn't you go for a
जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, यू नो, कनेक्ट द वेंडर टू ए, जो फूड पैंडा का मॉडल है, ऊबर का मॉडल है, एंड टेक अ चंक आउट ऑफ इट, टेक 5%, टेक, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5% out of a photographer's fee of 100,000 is 5,000, right? 500% of a wedding venue's fee is, चलो मैं कहता हूँ यार 5% तो मर ही ना जाए वो दे दे, बट चलो मैं कहता हूँ कि यार 1% मैं उसको चार्ज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए के ऊपर उसने आके जो है जी 10,000 रुपया दे दिया. So at the end of the day you're still managing to make more in the grand scheme of things than you are otherwise, and so it becomes sort of, and also इसकी जो alternate के ऊपर एक recall आती है जो कि आती है कि यार listen, I'm not necessarily paying for, क्योंकि हमारे यहाँ मसला एक ही होता है कि there are way too many people with ideas, right? And so everybody is coming and trying to solve a problem in today's day and age के अंदर. The businessman is sitting there and thinking कि यार what if you're just another guy or girl with just another idea, unable to implement that idea, and eventually putting us into a loss वाली situation, चाहे मुझे 500 रुपये भी देने पड़ रहे हो. तो सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यार मैं आ जाऊँगा, और अगर आपकी तरफ से लीड आ गई तो मैं आपसे, you know, I'm making money, so I'm giving a chunk of that made money that I made through you. So what do you think about that? ओके, सो एक आई थिंक फ्लॉ है ऑफ कमीशन बेस्ड मॉडल के कस्टमर और वेंडर डायरेक्ट हो जाता है, राइट? जैसा करीम में अक्सर लोग कहते हैं यार भाई हमें ले जाओ, करीम को कैंसिल कर दो, राइट? यू बाय पास द सिस्टम. उसके लिए आपको पहले यू नीड टू बिल्ड लेवल ऑफ ट्रस्ट विद द कस्टमर्स के दिस इज़ दी थिंग जिसकी वजह से आपको हम अश्योरिटी दे सकते हैं, यू नो. आई थिंक ट्रस्ट भी विद टाइम ही डेवलप होता है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे बिल्कुल वो नहीं है कि दिस इज़ द ओनली थिंग और दैट. वी विल बी स्केलिंग इट टू अदर मॉडल्स एज वेल विद टाइम ऑफ कोर्स, एंड विद टेक्निकली हम कितना डेवलप जल्दी कर सकते हैं. दैट बीइंग सेड, these are basically ये हमारा बेसिक. Right, so again आपने वो दूसरी वाली बात से वैसे ही चेंज कर दिया. हमने कहा कि यार as we scale we're going to change. That makes sense. That makes more sense, right? Like this makes sense right now कि this is easier. So you're playing it smart. Yeah. बिल्कुल. You're saying कि भाई listen, like right now we need a minimum buy-in of enough vendors to sustain operations. Yeah. First of all, most important. Second, you're saying कि भाई इस वक्त अगले को समझाना कि सर देखें 1% की वेरिएंस के ऊपर आप इतना पैसा yeah, we want to make it easy. Yeah, so this is a very plug and play thing right now, and once you have that trust you can sort of switch that model as well. Interesting. Again, so मैं थोड़ा सा आपने कहा 35,000 सेशंस टोटल हुए स्टार्ट से अब तक, जी. राइट? बिल्कुल. Do you know of success stories? If I were to ask you, what have success stories looked like? I'm sure आपके पास कोई customers का feedback आता होगा, कुछ आता होगा. So what exactly is it what exactly is the problem? मैं समझना चाह रहा हूँ, जो आपने दिया ना वो एलिवेटर पिच दिया, आपने मुझे NIC वाली पिच दी है. And fortunately or either because I don't have any money या क्या वजह है, but I am not an investor, right? So if I'm not an investor, मुझे एक वो वाली स्पीच दें कि really what's the problem here that you're solving? Take your time. But क्या एक आम आदमी जो देख रहा है, जो कस्टमर है, not the vendor, जो कस्टमर है वो बैठा देख रहा है, वो कह रहा है मेरी तो शादी आ रही है, मैं तो सोचना भी नहीं शुरू किया, वो अभी बात चल रही है, अम्मी ने रिश्ता दिखाया है, चलो देखी जाएगी. तो मेरे लिए मेरे दिमाग में शादियाना की रिकॉल क्यों बननी चाहिए? और इसके अंदर दरियाना में एक चीज़ ऐड कर दूँ, नॉर्मली आखिर में बोलता हूँ अगर आप यहाँ पे ड्रॉप आउट कर जाएं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट. I don't sponsor podcasts. I don't take money from startups or any businesses. We have conversations with people जो कि हमें लगता है कि are doing interesting work in Pakistan. And I think I think one thing that I would like to say on this podcast as well is that we commit to never take money from startups, so definitely. But I also not commit to not take money for conversation. So आने वाले वक्तों में शायद हमारा स्पॉन्सर आए तो वो इसी तरह का आएगा कि यार ये देखें टपाल वालों का जो है चाय टपाल वाले पैसे देते मैं आपकी चाय पीता हूँ, इस तरह की कोई चीज़ के ऊपर वो हम करेंगे प्रॉब्ली. बट बियॉन्ड दैट कॉन्वर्सेशन को वी वर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर इट एनीवेज. जो नीचे आने वाले ना लिखा बंदा रेडी हो रहा था क्या आपने पैसे लगाए. तो मुझे ये बताएं कि what was my question? Yeah, so what's the problem that you're solving, and why would that individual watching remember your name whenever they're getting married? ओके, सो एक तो आई थिंक ये बात है, हम अपना को मार्केट हिस्सा करते हैं, जैसे ही आपका रिश्ता तय होता है ना हमारे पास आ जाओ, कि हमारे पास सारी सर्विसेज हैं. ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ डील्स देयर फॉर प्राइस कॉन्शियस मार्केट जो पाकिस्तान में है, कि ऑफकोर्स शादी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इवेंट,
राइट आप चाहते हो कि कहीं से पैसे बचें क्यों नहीं, क्या बुराई है उसमें. तो पीपल जो दैट गो टू आवर साइट दे नॉट ओनली टेक वाउचर्स एंड अवेल सर्विसेज ऑफ वन वेंडर, वो तीनों के ले लेते हैं. वो मेकअप आर्टिस्ट भी बुक कर लेते हैं, वो फोटोग्राफर्स भी ले लेते हैं, और वो वेडिंग वेन्यू पे बुक भी कर लेते हैं. सो एक किस्म का उन्हीं का भी टाइम बड़ी जल्दी सेव हो जाता है कि अब उनको जा के विजिट नहीं करना पड़ेगा, जा के वेन्यूज़ के वो कार्ड नहीं लेने पड़ेंगे, मेन्यू कार्ड लेने पड़ेंगे, और हैसल वो ऑफ बारगेनिंग विद डिफरेंट पीपल नहीं करना पड़ेगा. सबको सामने पड़ा है, सब एवरीवनस ट्रांसपेरेंट, क्विकली प्रोसेस हो जाता है, या. And what about the industry? What problem for the industry are you trying to solve? Do you mean the wedding vendor? The wedding industry, हाँ, with the vendor side. Okay, so there are a lot of problems. I think इज़ा भी आपको ज़रूर definitely elaborate करेगी कि one of them being कि wedding vendors उनको हम ना rather than अपने business से focus करने के बजाय हम कहते हैं आप social media भी manage करो, आप ये चीज़ को अपने talent के हमसे हटा के ना कहते हैं ये चीज़ें भी आपको add-ons करनी है. We say leave that all to us, ठीक है. We have a platform जहाँ पे बहुत refined clientele आ रही है for weddings. वो आएंगी, वो आप लोगों को यूटिलाइज़ कर लेंगे. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन कि हमने क्लाइंट को टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, अब वो कहीं से कहीं और बुक सर्विस कर ली होगी. ये तो एक वन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड वन ऑफ द बिलियन प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज दिस. राइट. डू यू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस टू, सो वंस द क्लाइंट इज कनेक्टेड, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वेंडर के साथ, या वो आपकी कस्टमर सर्विस से कनेक्ट होता है? वो वेंडर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है. ठीक है. डू यू थिंक एट सम पॉइंट वो आप अपनी कस्टमर सर्विस भी लॉन्च करेंगे? या एट सम पॉइंट डेफिनेटली. Because that will make things a lot more convenient, right? Because Yeah. वहाँ पर आपके पास जब आप information aggregator हैं आज at this point in time. बिल्कुल. Once you have that and people love to speak to someone on the phone, वो होता है कि ठीक है हमें basic information online मिल गई. जब तक कि क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है, मैं भी हूँ, I've been using the internet since 99. उसके बावजूद मुझे इंटरनेट पे लगता है कि यार पता नहीं आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो. मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मुनाल मार्की वैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है. उनका खाना बड़ा अच्छा है, मैं उनका हवाला देता हूँ. बट मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मुनाल मार्की का जो है ना वो 1500 रुपये लिस्टेड है. मैं कहता हूँ यार ये पता नहीं, तो ये तो पिछले इन्फ्लेशन सुपर साइकिल का होगा, अभी अपडेटेड प्राइसेस आई या नहीं आई. तो आई वुड आइडियली लाइक टू कॉल. सो डू यू थिंक यू विल इवेंचुअली हैव अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव? वी डू हैव इस तरह का डेफिनेटली हमने नंबर और अपने ईमेल एड्रेस डेफिनेटली पुट किया. एंड पीपल डू समटाइम्स आस्क अस यार पैसे कितने लगेंगे, मैंने शादी बुक करनी है वगैरह, सारे उसके इवेंट्स वगैरह कितने पैसे लगेंगे. एंड वी टेल देम वी अश्योर देम. वो तो एक लाइन डेफिनेटली है, लेकिन जो क्लाइंट और वेंडर की डीलिंग है, एवरी वेंडर डील्स विद देयर क्लाइंट डिफरेंटली. दे वांट कि हम डील करें, हम करेंगे सेल्स क्लोज. हम उनके लिए सेल्स क्लोज नहीं करना चाहते. तो वी डोंट वांट टू एलिमिनेट दिस सेल्स डिपार्टमेंट विद अस. तो वी जस्ट प्रोवाइड अ मीडियम. इंटरेस्टिंग. अगेन एक सवाल है, एक जवाब मेरे पास है. मैं एक्चुअली चारों के ये निकाले हैं खुद. आप मुझे बताएं वेडिंग इंडस्ट्री के लिए आपकी क्या सॉल्व करेगी? बिकॉज आई थिंक व्हाट यू आर ऑन टू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट अगर मैं प्योरली बिजनेस एस्पेक्ट से पूछूं ना, समथिंग दैट द इन्वेस्टर विल ऑलवेज आल्सो बी वेरी इंटरेस्टेड इन. एंड इससे मैं कोरिलेट करता हूँ. व्हाट डू यू थिंक उबर इज डूइंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री? Uber is doing a lot of things. Uber ने तो मार्केट ग्रो कर दिया ओवरऑल. मतलब जो टैक्सीज और वो थी लिमिटेड मैचिंग हो रही थी. ऊबर ने डिमांड साइड भी इंक्रीज़ कर दी. पहले आप घर में सोचते थे खुद अपनी गाड़ी लेके, अब आप कहते हैं उधर इतना रश होगा, तो जो ट्रांजैक्शन पहले नहीं होनी थी वो अब ऊबर की वजह से हो रही है. डिमांड साइड से भी, सप्लाई साइड से भी. आपके घर में जो गाड़ी खाली खड़ी थी, पहले वो खड़ी रहती थी या पार्क रहती थी जब आप ऑफिस में थे, अब आप कहते हैं ये खाली खड़ी है, मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ कि इसको ऊबर पे लगा दूँ. तो वो जो ट्रांजैक्शंस पहले नहीं हो रही थी वो ऊबर की वजह से हो रही हैं. उसने ओवरऑल मार्केट साइज ऑफ राइड हेलिंग इंक्रीज़ कर दिया है. और विद इन द मार्केट साइज क्या किया? विद इन द मार्केट साइज जो इंक्रीज तो आ गया. जी वो बिल्कुल. जो एग्जिस्टिंग है, जो ऊबर पे आ गया, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? एसेंशियली टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ एसेंशियली? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. टेक्नोलॉजी मल्टीपल चीज़ें उसमें कुछ ऐसी भी हुई कि जैसे जो टैक्सी माफिया था वो उनकी मोनोपोली थी. सॉरी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है यार. आप लोगों का देखें, आपके पास जब डेटा आना शुरू होता है ना, डेटा इज किंग, राइट? तो आपके पास डेटा आना शुरू करता है, सबसे पहला काम डेटा ये करता है, वो ऑप्टिमाइज़ करता है कि यार मेरे वेडिंग वेन्यूज़ कौन कौन से स्पॉट्स में फारिग बैठे हुए हैं, मेरे फोटोग्राफर्स कौन से स्पॉट्स पे फारिग बैठते हैं, मेरे ये मेकअप आर्टिस्ट कौन से स्पॉट्स पे फारिग बैठते हैं. वहाँ पर आप जाके क्लाइंट साइड के रेवेन्यूज़ ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करते हैं. अभी क्लाइंट साइड जो बैठा हुआ है वो बैठा कर रहा है कि वो वेडिंग सीजन पे जाता है, जाके सारा का सारा सब स्कैटर्ड है. सो हर बंदा अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहा है. एंड वो कहता है कि यार दिसंबर का महीना, मार्च का महीना, रमज़ान से पिछले वाला महीना, सबके सब जो ना जितने प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हो पकड़ लो.
यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म मेरे पास आता है और आके होलिस्टिकली पूरे पाकिस्तान का वेडिंग का लैंडस्केप जब लेकर आता है और जाके देखता है, ये डेटा गैदर करना शुरू करता है कि किस सीज़न में वेडिंग्स हो रही हैं, कौन से वेंडर्स हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, तो उसके बाद ये भी डेटा आता है कि किस सीज़न में नहीं हो रहा. एंड सो वहाँ पर वो अपसेलिंग स्टार्ट करता है. वो कहता है कि यार ठीक है 70% ऑफ लो मेरे से, 30% इन डेट शो. सो एसेंशियली जो फ्लाइट्स करती हैं, फ्लाइट्स कहती हैं कि यार हम आपको 10% ऑफ देंगे, 10% पे देंगे, क्योंकि वो देख क्या रहे होते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, वो ये देख रहे होते हैं कि इस सीजन में मेरा हिस्टोरिक डेटा बताता है कि मेरा गारंटीड हॉल खाली पड़ा रहेगा. जब मेरा हॉल खाली पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर 10% ऑफ रेवेन्यू इज ऑल्सो रेवेन्यू फॉर मी, राइट? बिल्कुल. सो दैट्स वेयर आई थिंक द रियल वैल्यू इन दिस प्लेटफॉर्म is the data that you're able to gather when you're getting holistically पूरी इंडस्ट्री को आप कैप्चर कर रहे हैं. बिल्कुल. एक्चुअली अभी क्योंकि हम उस पॉइंट पे हैं नहीं, बुकिंग्स हमारे थ्रू नहीं हो रही, ना हमारे पास कैलेंडर्स की विजिबिलिटी है, तो दैट्स अ रियली गुड वैल्यू एडिशन वंस वी आर एट दैट पॉइंट. बट डेफिनेटली वो तो डू यू थिंक आप बुकिंग्स और वो वाली ऐड करेंगे एट सम पॉइंट इन टाइम? येस, वी वांट टू. देयर आर सम एस्पेक्ट्स टू इट. जैसे अगर हम फोटोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट का टिकट साइज़ देखें, वो इतना बड़ा नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना थोड़ा सा आसान है. ट्रस्ट लेवल से अगर कोई बंदा 50,000 की अभी आप कर लेते हैं दराज पे ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ख़रीद लेते हैं. जब आप वेन्यूज़ की बात करते हैं, वो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन साइज़ है कि उस लेवल का ट्रस्ट अगर कोई बाहर बैठे है जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो कर सकता है. जो पाकिस्तान में बैठे वो शायद थोड़ा चाहे कि नहीं मैं जाके एक दफ़ा देखूं, और फिर उनमें कस्टमाइजेशंस इतनी होती हैं. जो हम वेन्यूज़ की बात करते हैं उस पर फिर बहुत कस्टमाइजेशन, कि आपको फूल किस रंग के चाहिए, ये फूल होंगे तो ये प्राइस होगी, फ्रेश फ्लावर्स होंगे तो ये होगी, आधे फ्रेश फ्लावर कर दें आधे, तो वो, और फिर सेटिस्फैक्शन. इतना इमोशनल इवेंट है ये कि ज़रा सा भी अगर वो फूल भी उस रंग के नहीं है ना, ब्राइड ने, मुझे याद है मेरे निकाह पे मेहंदी में नॉर्मली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कपड़े क्या कुछ में, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने निकाह पे मेहंदी लगवाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो मेरे हिसाब से नहीं है मेहंदी. तो वो इतना इमोशंस इतने हाई हुए होते हैं कि उसमें ज़रा बहुत कम गुंजाइश है कि आप उसको अगर कोई ऑनलाइन कर लिया, आपने बुक कर लिया और फिर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है आपकी रेप्यूटेशन के लिए. लोग कहेंगे शादियाना के थ्रू किया था तो ये तो वैसा था ही नहीं जैसा हमने किया है. तो इसलिए वहाँ हमें वेन्यूज़ के लिए तो बहुत ही सेफ प्ले करना होगा और बहुत रिस्क को पहले मिटिगेट करना होगा. अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि आपने एसेंशियली 3 लिस्ट किए हैं, फोटोग्राफर, मेकअप एंड वेन्यू. बिल्कुल. आपने जो और बहुत सारे वेंडर्स हैं, मुझे दिमाग में इस तरह आया, मेरे भाई ने मुझे आज ना एक मैसेज भेजा, ही इज़ हेयर फ्रॉम द US. तो उनकी जो भाभी हैं उनके कज़न की शादी है, राइट? सो मनीष भाई ने मुझे मैसेज भेजा एंड आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. उन्होंने कहा जी मुझे साउंड सिस्टम चाहिए शादी के लिए, आई नीड पता नहीं क्या क्या, RCF दिस, DJ मॉनिटर, स्पीकर, शोर का पता नहीं ये वाला माइक. This is a requirement for a wedding, right? Why didn't you introduce, let's say, sound DJs? Why didn't you introduce, let's say, event planners? You talk about ये जो आपके होते हैं. So venues have their own things, but also a lot of people say कि यार मैंने तो हॉल यहाँ से बुक करवा लिया, अब मुझे इसके जो है, लेकिन मुझे जो इवेंट डेकोर के लिए मुझे वो स्पेसिफिक चाहिए. वो भी एक बड़ी ग्रोइंग नीश है. इवेंट मैनेजर्स की ग्रोइंग नीश है, जो कि लोग आके कहते हैं, लोग कहते हैं यार मेरा 5 कनाल का फार्म हाउस है, मुझे तो हॉल चाहिए ही नहीं है, मुझे तो इवेंट प्लानर चाहिए जो कि आएगा और आके मुझे मेरी सीटें मीटें लगा करके पूरा सिस्टम सेट करके देगा, या समथिंग एज सिंपल एज के. बल्कि हाँ, और उसी के अंदर व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप इस स्पेस के अंदर आते हैं, जब आप शादी की स्पेस में आते हैं, तो इसी स्पेस के साथ कनेक्टेड है ओवरऑल इवेंट्स की स्पेस. सो मैं कहता हूँ कि यार वही वेंडर जो है वो मेरे बच्चे की बर्थडे भी कैप्चर कर सकता है. वही वेंडर जो है वो आके फॉर एग्जांपल मेरा फेयरवेल डिनर भी कर सकता है, या मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी कर सकता है. तो व्हाई डोंट यू मेक इट मोर open-ended, or do you plan to make it more open-ended? And in that, if that's the case, how do you reconcile with the brand name that's there right now? ओके. अभी हमने स्टार्ट बेसिकली 3 सेगमेंट से किए. द रीज़न बीइंग कि हम चाहते थे कि तीनों को थोड़ा परफेक्ट कर दें, लिंक्स बना लें, एंड ऑल दैट करने के बाद ना वी वांटेड कि फिर नेक्स्ट वेंडर्स को हम अटेंशन दे सकें. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टीम साइज़ और ऑल दैट कि हम उनको ड्यू अटेंशन दे भी सकते हैं या नहीं. टुडे हमारे 3 वेंडर्स हैं, बट वेरी सून वी विल हैव एन एडिशनल 3 मोर सॉर्ट्स ऑफ वेंडर्स, केटर्स, डेकोर्स एंड hen artists. Hen artists are considered separate from makeup artists? Yes, they are very skilled in मेहंदी लगाने में. एंड जस्ट टू ऐड टू जो नीलम ने बात की, अगर आप स्टार्टअप्स के फेलियर्स की भी रीज़न देखें ना,
उसमें सबसे बड़ी रीज़न होती है कि वो बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स को एट वंस टारगेट करने की कोशिश करते हैं. Right. हम 3 को करें और वही हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि तीनों को, अब अगर 100 वेन्यूज़ हैं इस्लामाबाद में, 300 फोटोग्राफर्स हैं, 200 मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये 500 लोग हैं और हम 2 लोग हैं. हमने इन सबको मैनेज करने, इनकी पेमेंट्स मंथली कलेक्ट होनी है, उनको ऑन बोर्ड करने, सेल्स. ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. ये सारे जो आपने नाम लिए, साउंड सिस्टम, ये सब हमारे 5 ईयर प्लान में ये सब लोग हैं. Right. लेकिन अभी हम अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं. और जो दूसरी चीज़ आपने कही कि हमने शादियाना का नाम क्यों, अभी हम क्योंकि ब्रांड आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करें कि वेडिंग प्लानिंग से, तो इसलिए हम बहुत इंटेंशनल डिसीजन था ये कि हमें पता है कि वो सब चीज़ें बर्थडेज़ के लिए भी यूज़ हो सकती हैं. लेकिन एक दफ़ा हमारी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश इस तरह हो जाए कि जब भी कोई शादी प्लानिंग का सोचे वो शादियाना.pk टाइप करे. उसके बाद आप जैसे देखें OLX पे अब लोग अपनी सर्विसेज भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी क्रिटिकल मास उनका इतना ज़्यादा आ चुका है, इतने यूज़र्स आ रहे हैं कि वो फिर वो सब चीज़ें एज अ बाय प्रोडक्ट चल रही हैं उनकी. Right. So eventually you want to scale up to all sorts of events बिल्कुल, हाँ and जी, बिल्कुल. हाँ जी. and वो सारी चीज़ें. We're at the 1 hour 2 minute mark. Normally 1 hour पे I try to wrap it up. Couple of questions जो कि मैं इसमें I'll still throw. पहले तो मुझे ये बताएं कि are you guys funded at this point in time? नहीं, हम खुद ही फाइनेंस अपने आप को कर रहे हैं. And at what point do you think you're going to want to get funded? इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही हम सोच रहे हैं, वी आर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स के व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क. हम कम्प्लीटली ओपन नहीं करें अपनी इंटेंशन के वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, एक्टिवली नहीं. हम अंडर द टेबल आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से लोगों से बात तो कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स देयर, बट इट्स नॉट. अभी हमने खुद भी डिसाइड नहीं किया. आइडियली ऑफ कोर्स हम खुद ही अपनी कंपनियों क्रेजी आइडियाज़ के साथ जाएँ, दैट वुड बी द आइडियल केस. लेकिन टू ग्रो फास्ट आई थिंक एक रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव द मनी टू सपोर्ट इट, डेफिनेटली. So आप pre-seed ढूंढ रहे हैं at this point in time? या दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. Right. And then जो currently if I were to ask you in terms of revenue, do you have enough revenue that you don't have to spend your own money anymore? या अभी आप अपना भी cash burn कर रहे हैं? या अभी हम अपना कैश बर्न कर रहे हैं. Yes. And what about cities that you're operating in? How many cities are you operating in? So we have data for इस्लामाबाद, और हमारी जो एक्टिव मार्केटिंग है वो इस्लामाबाद में अभी सिर्फ, लेकिन डेटा हमारे पास लाहौर और कराची का भी है, और लाहौर नेक्स्ट सिटी है जिसको हम टारगेट कर होंगे इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट वेडिंग सीजन. ठीक हो गया. The last question that I have, मैं तमाम गेस्ट से ये पूछता हूँ. You've been to the US as well recently. मतलब आप वहाँ पे रह कर आई हैं उस तरह से. वैसे आपने ऑलमोस्ट काफ़ी पाकिस्तान भी देखा, बोथ ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर मिलिट्री बैकग्राउंड. मुझे ये बताइएगा कि you're very young, 30 years from now, you will be at the peak of your careers, hopefully. How do you see Pakistan 30 years from now when it's at 100, knowing what you know now, seeing what you've seen? And I'd like for you both to respond individually. Sure. Do you want to go first? श्योर. आई थिंक आज इट्स विमेंस डे, तो एक आई थिंक एक चीज़ पीपल से फीमेल entrepreneurs, I hope by 30 years it would be just entrepreneurs. Yeah, I think that's a small wish I have. बिल्कुल. नीलम ही जो बात करी वहीं से हम कभी कुछ लोगों से ऐसी बात करें जो अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके कुछ ऐसे सवाल होते हैं, आप मैरिड हैं, आपके, और आज हमें पता चला जो लोग मैरिड होते हैं उनसे ये सवाल होते हैं, आप आर यू प्लानिंग टू हैव बेबीज सून, कि हाउ विल दैट इम्पैक्ट द ऑपरेशंस. सो वी होप एंड विश कि जो 30 ईयर बाद की एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे ये सवाल ना हो, कि इतनी एग्जाम्पल सेट हुई हों फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की, कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये डाउट ना रहे कि क्योंकि लड़की ने घर भी चलाना है या उसकी कंट्रीब्यूशन होगी तो वो अपना बिजनेस नहीं चला सकेगी. ऐसी वेस्ट में तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बाय देन ऐसी एग्जाम्पल्स हों थोड़ा सा. और मेरी एक और उम्मीद ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर विमेन एम्पावरमेंट जो एक बहुत बड़ा बैरियर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि अगर आपने जहाँ जॉब करनी है आपको जा नहीं सकते तो आप घर में रहेंगे. तो आई थिंक दैट्स वन होप आई हैव. Mobility. बिल्कुल. Right. Guys, thank you so much for being here. This was a very insightful discussion. हमने अभी इसके ऊपर बहुत particularly we wanted to talk about women in STEM. मतलब I'm very excited to meet you guys. I love the passion you guys have, and not just recent passion. There's something जो कि बड़े से I also wanted to talk about कि why did you guys ended up choosing the startup route, considering the fact that right now it's like
a gold rush. आप ऑनेस्टली आप पाकिस्तान, आप बाहर से आई हैं, आप बाहर से कोई नौकरी पकड़े हैं, आजकल तो पोस्ट कोविड आप यहाँ बैठ के कर सकती हैं, 10-12 हज़ार डॉलर तो कहीं नहीं गए. यू नो, यूर इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड ऑफ थिंग्स, बहुत आराम से यू कैन मेक मनी. सो वो वाली साइड भी थी. एंड देन यू नो वो जो आपने यू टच्ड अपॉन इट वेरी अभी आखिर के उसमें कि women in C-level spaces and really these women founders would love to have that conversation again, either on this podcast or maybe you can use that opportunity to go to Hamad as well. But thank you so much for coming in and sharing all that insight, and I hope, I'm very excited about what you guys are doing. I know for a fact it's at the right place at the right time, and it's definitely disruptive as well. Would love to see how it evolves, and good luck for everything that you guys are doing. Thank you so much. Thank you for having us. चैलेंज ज़बरदस्त. फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. आपको क्या लगता है इस आइडिया के बारे में? आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? वुड यू यूज़ दिस सर्विस? द लिंक इज डाउन बिलो. यू कैन चेक इट आउट एज वेल. अगेन, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट मेकिंग एनी मनी फ्रॉम देम, बट let me know in the comment section what you guys think about this conversation, this idea, and the product as well. अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सपोर्ट द चैनल. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जैस का इशारा होगा. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम 1 रुपी टू एज मच एज यूड लाइक. इट्स अ थॉट दैट काउंट्स. इसके साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एज बढ़ के ज़्यादा लोगों हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, और डिफरेंट आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. पाकिस्तान Pivot, हमारी दूसरी पॉडकास्ट है, लिंक इज डाउन बिलो. वी टॉक टू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थिंक टैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द थॉट बिहाइंड सम ऑफ द पॉलिसीज दैट Pakistan is seeing, particularly in these turbulent times. So you can check that out as well. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.